बहुत बुरी तरह से मार खाया हूँ। मार खाने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हाँ, इंसाफ में बहुत बड़ी जीत होती है। जिस दिन इंसाफ मिल गया आपको, उस दिन आपको बहुत बड़ी जीत मिलेगी। रात भर बोला है कि अब हमके कुत्ता का मौत मारे हैं सब, मम्मी बहुत मारे हैं सब। बीते एक माह पूर्व एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस कदर मारा गया और मारकर मरणासन हालत में छोड़कर भूमिका यह बनाई गई कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके एक महीने बाद जब उस युवक को होश आता है तो युवक अपने परिवार को यह बताता है कि उसके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके साथ मारपीट की और इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो गई हैं। जिसके बाद करीब गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज होता है। उसके बाद वो युवक अपने घर आता है और अपने परिवार को आप बीती बताते हैं। जिसके बाद से उस युवक की माता निचलौल थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराती हैं। इस पूरे प्रकरण में करीब 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसके बाद से परिवार का मांग यह है कि उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। आइए जानते हैं माता जी, आपने प्रार्थना पत्र दिया है, 9 लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया है, आखिर कैसे आपको पता चला कि इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ जबकि पूरे लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है? कहन तनी बना फोन कैनी हम शाम को, तो हमारे लड़का के फोन उठा लो, कहता लोग तार लड़का के एक्सीडेंट भइल बा, आया के तू अपन लड़का के मुँह देख लो। तब से हम पूरा धायल पूरा नहीं चलो कहाँ एक्सीडेंट भइल बा, तो कहीं नहीं पवनी। तो हम कहनी जय सिंह के घरे जातनी, तो दुलारे होटल के सामाने जय सिंह भेटाइल ना, जय सिंह यादव कहत ना कहाँ हर जातड़ो। हम कहनी जय सिंह के घरे जातनी कि उनका लड़का हमारे लड़का के ले गइल बा। हाँ, तो कहनी कैसन बात बा भैया, हमारे लड़का के कहाँ एक्सीडेंट। ये सब जानकारी है, लेकिन कैसे आपको पता चला, ये कब बताया आपको कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उनको मारा पीटा गया था? इतना हमके मने उतना नहीं मालूम बा, तारीख उरीख कुछ नहीं हमके मालूम। नहीं, कब बताया था? होश आने पे, कब घर आने पे? हाँ, नहीं होश, घरे आने पे। क्या कह रहे थे? रात भर बोला है कि अब हमके कुत्ता का मौत मारे हैं सब, मम्मी बहुत मारे हैं सब, रो रहा है भोकर भोकर, 1 मिनट नींद नहीं आया, 1 महीना से लेके दिन रात एकदम भैंसे लेके बैठल बने। ये बुजुर्ग माता जी हैं और हमारे साथ उनके बुजुर्ग पिताजी हैं। आखिर चाचा क्या हुआ था आपके पुत्र के साथ, क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया है? और लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं है, जब होश में आया इसको वहाँ से डिस्चार्ज करके घर लेके आए तो ऐसे 4-5 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद से जब ऐसे हम लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर ये सोया था, लेकिन लोगों का बात सुन के ऑटोमेटिक से उठा और बोला कि नहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें ये लोग मारे हैं, जैसे जय सिंह उनका बेटा और उनके बड़ा बेटा भी बोला। उनका एक ठीक है। निचलौल थाने पे 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक उसके बाद क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? वो लोग मुकदमा पंजीकृत किए हैं, लेकिन जो हम चाहते थे जैसे धाराएं वैसे धाराएं नहीं लगाए, नॉर्मल धाराएं लगा। क्या उन सभी लोगों में किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं बल्कि थाने में। अच्छा, कैसे लोग हैं वो लोग? पहले से भी मनभर हैं क्या? अब 3 महीने में उनका 3 रिकॉर्ड है अभी मुकदमे का। वो दबंग हैं, पैसे वाले हैं, उनका यही काम है, हर महीने में कहीं ना कहीं दंगा फसाद, किसी को मार देना, किसी को जान से मार देना, यही उन लोगों का पेशा है, यही करते हैं लोग पहले से ही, और कोई काम नहीं है। जहाँ देखो दोनों। क्या करते हैं आपके लड़के गुलशन? ये यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, दिल्ली में रह के अभी जस्ट आया था, बस अपनी माँ से मिलने आया था। उसी बीच में इनका ये हादसा हो गया, यही इसके साथ कर दिया लोग। क्या कोई पुरानी दुश्मनी आप लोगों की थी पहले? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। और जो आयुष था, आयुष इसका दोस्त था, वही बुला के लेके गया। अब उसके मन में क्या था ये हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन वही आया बुला के लेके गया और उसके बाद से ये हादसा हो गया। ये गुलशन है जिनका करीब उम्र 20 से 21 वर्ष है। इनके इस कदर से ये चोटिल हुए हैं कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में पूरे ये पट्टियाँ बांधी गई हैं, इनके गले पे पट्टियाँ बांधी गई हैं और इनके आंख जो हैं पूरी तरह से लाल हो चुके हैं। लोग इनकी माता जी का कहना यह है कि बुरी तरह से मारा गया है और सीने पे बहुत बहुत बुरी तरह से मार खाया हूँ। मार खाने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हाँ, इंसाफ में बहुत बड़ी जीत होती है। जिस दिन इंसाफ मिल गया आपको, उस दिन आपको बहुत बड़ी जीत मिलेगी। अभी बोलने की हालत में नहीं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं और बोलकर यह एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इंसाफ जब मिलेगी तो इंसाफ की एक बड़ी जीत सामने आएगी। ऐसे में परिजनों का यह भी आरोप है कि निचलौल थाने के द्वारा अब तक इन पर इनके अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में यह बड़ा सवाल यह उठता है कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं और दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में भेजा जाएगा। साथ ही
साथ जितने भी अपराधी हैं वो यूपी छोड़कर किसी और प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यह जो आरोपी हैं, जो मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं, जैसा कि यह परिवार बता रहे हैं कि पीछे बीते 3 माह में उन पर दो थानाओं पे 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगातार बारंबार 2 थानाओं पे 3 मुकदमा दर्ज करना कहीं ना कहीं एक बड़ी मानसिक और बड़े मनबड़ के रूप में इन आरोपियों को उजागर कर रहा है। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार, जिला मुख्यालय महाराजगंज।